अब हम लोग इस वीडियो में कंबाइंड लेवरेज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कंबाइंड लेवरेज ये क्या होता है, तो कंबाइंड लेवरेज में हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले रिलेशन किस किस के बीच में होता था। तो रिलेशन होता था सेल्स वॉल्यूम और उसका होता था अर्निंग पर शेयर। तो सेल्स और अर्निंग पर शेयर के बीच में रिलेशन होता है किसमें, तो कंबाइंड लेवरेज में होता है। ओके, अब ध्यान दीजिए, कंबाइंड लेवरेज से पहले हम लोग रिवीजन करते हैं एक बार फॉर्मूला को। तो हम लोग पढ़ के आए थे ऑपरेटिंग लेवरेज का, दूसरा क्या पढ़ के आए थे, पहला था ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा था फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज में फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता था, तो हम लोग का होता था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला होता था। दूसरा क्या होता था फाइनेंशियल लेवरेज में, तो फाइनेंशियल लेवरेज में हम लोग का फॉर्मूला होता था ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो ये हो गया ईबीआईटी ईबीआईटी बाय ईबीटी हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, तो दूसरा फॉर्मूला होता था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। हम लोग करते थे पहले ईबीआईटी में लेते थे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और डिवाइड बाय क्या करते थे, तो डिवाइड बाय करते थे परसेंटेज चेंज इन सेल। ये तो हम लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज का था। इसी तरह से फाइनेंशियल लेवरेज में क्या था, तो फाइनेंशियल लेवरेज में था हम लोग का परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय क्या था, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया था दोनों का। अब कंबाइंड लेवरेज में क्या होगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज प्लस में फाइनेंशियल लेवरेज दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, कंबाइंड लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। तो ऑपरेटिंग, तो हमेशा जब भी कंबाइंड लेवरेज पूछे तो वहां ऑपरेटिंग लेवरेज दे रखा होगा, फाइनेंशियल लेवरेज दे रखा होगा, तो हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, तो हम लोग का कंबाइंड लेवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का हम लोग फॉर्मूला क्या निकालते थे, तो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और इसका क्या होता था फाइनेंशियल लेवरेज का, तो ईबीआईटी बाय ईबीटी। इस तरह से यहाँ पे ईबीटी ईबीआईटी कट गया तो यहाँ क्या बच गया, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब जब हम लोग नीचे आते हैं, तो नीचे हम लोग आते हैं तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज रखा हुआ है, और डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज में हम लोग किस तरह से निकालते थे, तो हम लोग ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू क्या करेंगे, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, और इसमें क्या होता था फाइनेंशियल लेवरेज का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये हो गया। इस तरह से यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और ईबीआईटी में कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, तो परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर और परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये हम लोग का बच गया। तो जब भी कंबाइंड लेवरेज पूछा जाए तो इस तरह से आप लोग को करके आना है। अब ध्यान दीजिए, अब तो और कुछ नहीं दे रखा हुआ है, ये चार्ट आप लोग को खुद से पढ़ना है, ये टेबल जो है वो आप लोग को खुद से पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन 3 करेंगे। उससे पहले आप लोगों को क्या करना, तो उससे पहले आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करके आना है। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम के पर्पस के लिए जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो एग्जाम में रिलेवेंट नहीं है। एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में तो एग्जाम में जो भी एग्जाम्पल होगा वो आ सकता है, जो भी इलस्ट्रेशन है वो आ सकता है, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग को हमेशा क्या करना है, तो देखिए फर्स्ट टाइम तो आप लोग को जैसा दे रखा हुआ है वीडियो में उस तरह से पढ़ना है, बट जब सेकेंड टाइम करोगे तो सेकेंड टाइम में सिर्फ आप लोग को क्या करना है, जो भी इलस्ट्रेशन होगा उसे रफ कॉपी में सॉल्व करते जाना है। बार बार आप लोग को सॉल्व करना है, जो भी होगा इलस्ट्रेशन रफ कॉपी में, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसे भी रफ कॉपी में। बस फॉर्मूला के लिए आप लोग एक कॉपी, जो कॉपी अभी कॉन्सेप्ट का बना के रखे हो उसमें तो फॉर्मूला लिखा होगा ना, उसे बस बार बार मतलब जाकर के आप लोग को क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3।